वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वह खास करके 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जो आने वाले परीक्षा हैं अभी बिहार बोर्ड के, तो उसमें 4-5 क्वेश्चंस जो आते हैं नरेशन से, तो नरेशन थोड़ा जैसे टेंस वॉइस अगर आपको नॉलेज है तो उनकी सहायता से ही आप जो हैं वो नरेशन बना सकते हैं। फिर भी मैं इसमें वैसे हमारे अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो मैंने वॉइस और टेंस का भी चर्चा किया हुआ है। फिर भी मैं एक वीडियो जो है वो नरेशन का नहीं था, तो परीक्षा नज़दीक आ रहा है इसलिए मैं नरेशन पर थोड़ा डिस्कशन कर देता हूं और इससे जो भी इम्पोर्टेंट जो इनके टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे नरेशन का, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं नरेशन से रिलेटेड थोड़ा कुछ बातें कर देते हैं। उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन, जो VBI टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने की उम्मीद है, ठीक है। तो जो भी टाइप हैं उनसे रिलेटेड नरेशन के, उन सभी टाइप को थोड़ा मैंने इस वीडियो में वर्णन किया है। चलिए थोड़ा हम नरेशन से रिलेटेड थोड़ा उनके रूल रेगुलेशन को थोड़ा फास्ट में जो है वो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट में थोड़ा देख लेंगे। नरेशन में नरेशन के जो प्रकार हैं, 2 प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए भी आ सकता है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने के लिए भी आ सकता है। तो इनके कुछ रूल्स को हम थोड़ा जानेंगे। तो हम इस वीडियो में आपको मैं यही समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट बना रहे हैं। और जैसे आपको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ गया तो नॉर्मल सी बात है कि इनडायरेक्ट को फिर आप आसानी पूर्वक डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट से मतलब मैं कैसे हाउ टू चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है, स्पीच में कैसे हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें रूल्स आता है वो आता है चेंज ऑफ पर्सन से रिलेटेड बातें। अब चेंज ऑफ पर्सन होता कैसे है, तो इसमें सबसे पहले यही रूल्स हैं। तो शॉर्ट में थोड़ा समझें इस बात को कि चेंज ऑफ पर्सन का जो रूल्स है ना, थोड़ा मैं एक कोड लिख रहा हूँ, ये दिमाग में आप रखेंगे। 1 2 3 SON। इसका मतलब क्या है समझ जाएं कि ये S का मतलब है सब्जेक्ट, S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट और N का मतलब है नो चेंज, और 3 का जो मतलब है वो है थर्ड पर्सन, और 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन, सेकेंड, ठीक है, और I का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये S का मतलब है आपको सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। ये पहले आप दिमाग में रख लें, ठीक है, पहला रूल्स। तो आपको ये याद क्या चीज़ है, इसको क्या सर है कि कैसे करके इसको क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है वो समझे। सबसे पहले देखें कि अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड, मैंने लिखा। तो इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, क्लियर। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर आपको दिख रहा होगा ये सेंटेंस जो भी कहा जा रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ही सेड टू मी, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्लियर हुआ पहली बात। रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली चीज को। तो अब रिपोर्टिंग स्पीच के ये जो सेड हैं ये हैं वर्ब, क्लियर। तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया यहाँ पे सेड, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो है वो है सब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है वो है ऑब्जेक्ट, क्लियर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तो हम आसानी पूर्वक, क्योंकि बेसिक चीजें हैं इंग्लिश की कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर मैं उन सब चीज़ों के बारे में बातें करना स्टार्ट करूं तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तत्काल आप समझें कि ये सब्जेक्ट हैं
ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं। तो बेसिक ये नॉलेज है, सबको पता होगा ये चीज़ें, ठीक है, तभी तो नरेशन हम समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ समझने के लिए दूसरा वीडियो देखें, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हैं, ये वर्ब हैं, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ये समझ गए कि रिपोर्टिंग स्पीच तो हम चूज कर लेंगे, कहाँ होगा, कौन सा पार्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस में, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उस सेंटेंस को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है, ये है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। ये पूरे सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिख रहा होगा उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब चलिए, अब इसके अंदर आई के, ये रिपोर्टेड स्पीच के ये क्या है, सब्जेक्ट हैं, ये क्या है, वर्ब हैं, ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है, यही होगा ना। चलिए, अब हमें कैसे क्या चेंज करना है, तो इन सभी, ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, इसके सब्जेक्ट, इसके वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, और इसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट्स को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम ये जान गए कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया पहले। अब आता है बात कि इसके बाद कि हमें जो चेंज करना होता है वो कैसे चेंज करना होता है, पर्सन का मैं कैसे चेंज करूं, हाउ टू चेंज द पर्सन। तो हम जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे उस समय हम कैसे करके जो है वो पर्सन का चेंजिंग करेंगे। तो इसके लिए एक कोड मैंने लिखाया 1 2 3, यहाँ पे देखें SON। तो ये 1 2 3 का मतलब मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में भाई साहब क्या क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन में आपका क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाता है, आई और वी आता है। क्लियर, आई और वी। अब आई का तुम्हें क्या पता होना चाहिए आपको, ये तो सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। अब इसका हमें क्या पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। आई का अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात किया जाए तो माई होगा, ठीक है। अगर पॉसेसिव प्रोनाउन की बात किया जाए तो क्या होगा, वहां पे माइन होगा। आई का मैं बातें किया, उसके फैमिली का। तो अगर आई का कि केस हमें पता होना चाहिए कि आई का कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन से उसके पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, कौन से पॉसेसिव प्रोनाउन हैं। वैसे ही वी का हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि देखो आई में, आई मतलब माई और उसके ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, लेकिन यहीं पे माई और माइन में थोड़ा डिफरेंस है। ये एडजेक्टिव केस है, ये आपको पॉसेसिव प्रोनाउन है। पहचानने के लिए आप दिमाग में रखें कि माइन के बाद कोई नॉन नहीं होगा, लेकिन एडजेक्टिव केस में आप क्या देखोगे, एडजेक्टिव केस में देखोगे कि माई के बाद कोई ना कोई नॉन जरूर होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस में ले रहा हूं कि यह एक मार्कर है, तो मैं कहूंगा यह एक मार्कर है, ठीक ना। यह, अगर मैं ये सेंटेंस कहूं कि यह मेरा मार्कर है, यह क्या है, मेरा मार्कर है, तो यह मेरा मार्कर है, मैंने ये कहा। तो यहाँ पे जो मैं सेंटेंस बनाऊंगा दिस इज माई, यहाँ पे जो माई मेरा के लिए सेंटेंस आएगा दिस इज माई मार्कर। अगर मैं यही कहूँ यह सेंटेंस यह मार्कर मेरा है, आप देख रहे होंगे हिंदी सेंटेंस में भी मेरा के बाद कोई नॉन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इसमें क्या कहूँगा, दिस मार्कर इज माइन। तो यहाँ पे माइन और माई में क्लियर हुआ कि माइन के बाद कोई, दोनों का अर्थ मेरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो कि माई के बाद क्या आ रहा है कि वहां पे नॉन आ रहा है, लेकिन जस्ट बल्कि माइन के बाद कोई नॉन नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए। तो माई, आई समझ गए, पॉसेसिव एडजेक्टिव और इसका। तो आई का क्या क्या, आई का ऑब्जेक्टिव केस की अगर बात करें तो वो कौन सा, मी होगा। अगर लिखना हो किसी को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिख सकते हैं आप जल्दी, मैं इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं कि आई का अगर ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, वहीं पर पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात किया जाए तो माई, लेकिन उसके बाद नॉन होगा कोई ना कोई। लेकिन याद रखें अगर माइन क्या होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। अगर मैं वी में आ जाऊं, ये भी फर्स्ट पर्सन में है, वी का अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात किया जाए तो अस होगा, लेकिन वहीं एडजेक्टिव केस की बात किया जाए तो क्या होगा, आवर होगा। लेकिन वहीं पे अगर पोसेसिव प्रोनाउन की बात किया जाए तो आवर्स होगा। क्लियर हो गया। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन की चर्चा। वहीं पर सेकेंड पर्सन की अगर बात किया जाए तो इसमें आता है यू, और यू में भी केस, फर्स्ट इसके सब्जेक्टिव केस और यानी नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं उसको,
तो सब्जेक्टिव केस और साथ साथ ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, यू ही होगा दोनों का। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, वैसे ही यू का यू ही होगा। अब इसे बात करें कि वी का जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो आवर होगा। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स होगा, एस लग जाएगा उसके साथ। क्लियर हो गया, यानी आवर के बाद कोई ना कोई नॉन होगा एडजेक्टिव केस में, लेकिन वहीं पे जो है वो क्या हो जाएगा, आवर्स के बाद कोई नॉन नहीं होगा। समझ जाएंगे पॉसेसिव प्रोनाउन में है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया सेकेंड पर्सन में। अब आ जाओ बाकी जितना रह गया तो वो होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अगर मैं बात करूं ही, सी, इट, दे, इटीसी, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अब वहीं पे अगर राम है तो राम के लिए तो हमें पता है कि प्रोनाउन के रूप में क्या लेंगे, ही लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं सेंटेंस कह रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, तो मैं क्या लिखूंगा कि राम इज ए गुड बॉय और ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, या ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक ना, वह ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ही किसके लिए आया है, राम के लिए। यहीं पर राम और श्याम जो हैं, अगर हम कहें कि दोस्त हैं और वे लोग रोज स्कूल जाते हैं, तो वहां पे मैं क्या बनाऊंगा, राम एंड श्याम, आर लगाते हैं। ठीक ना, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, लेकिन वहीं पे राम एंड श्याम के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वे लोग रोज स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल डेली। ठीक ना, क्लियर हो गया, तो दे आया किसके लिए, राम एंड श्याम के लिए आया। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छा। तो ही जो है वो लड़का के लिए होता है, यूज होता है प्रोनाउन के रूप में, और सी जो है वो लड़की के लिए यूज होता है। तो अगर हम ही का बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम होगा। ही का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम होगा। अगर केस की बात करोगे कभी, तो इसके पढ़ाने के बाद थोड़ा हम चर्चा एक बॉक्स में लिख देंगे इस चीज को। अगर सी का बात करूं, ही का अगर मैं बात करूं कि पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम होगा। लेकिन यहीं पे एडजेक्टिव केस की बात करें तो क्या होगा, हिज होगा। अगर वहीं पर एडजेक्टिव केस हो गया, उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो हिज ही होगा। क्लियर, उसके बाद सी की बात करें तो सी का अगर ऑब्जेक्टिव केस बात करेंगे तो हर होगा। क्लियर, अगर यहीं पर अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात किया जाए तो वहां पे क्या होगा, हर ही होगा। लेकिन यहीं पॉसेसिव प्रोनाउन की चर्चा किया जाए तो हर्ष होगा, एस लग जाएगा उसमें। अगर इट का बात करें तो इट होगा, और ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होगा। अगर यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात किया जाए, एडजेक्टिव का तो इट्स होगा, लेकिन उसके पॉसेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह दे का यूज करें तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ठीक है ना, वहीं पे अगर हम पॉसेसिव प्रोनाउन की बातें करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, और एडजेक्टिव केस देयर हो जाएगा। यहां तक आपने समझ गया होगा कि केस क्या है, और ये क्लियर हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। इसके अलावा राम श्याम कुछ भी आएगा, सारे के सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। ये क्लियर हो गया। अब हमें ये जानना है कि हम तो पढ़ रहे हैं क्या, नरेशन, तो इसमें हम कैसे करके जो है पर्सन का चेंजिंग करेंगे। तो पर्सन का चेंज करने के लिए मैंने थोड़ा आपको सबसे पहले यही सीखना होगा कि पर्सन का चेंजिंग सर कैसे करेंगे। तो पर्सन का चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 1 2 3 फर्स्ट पर्सन को आपको सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, ये जो फर्स्ट पर्सन देख रहे हैं, ये चर्चा मैं कर रहा हूं रिपोर्टेड स्पीच की। यहां पे मैं रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करूंगा रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार से। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को हमें चेंज करना होगा रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार से। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच, लेकिन ये चीज दिमाग में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जिस केस में होगा उसी केस का यूज करना है। ये क्लियर हो गया होगा। जैसे सेंटेंस देखिए तो उनसे आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, ही सेड, मैंने कहा टू मी। ठीक है, ये तो समझ गए, इसको मिटा सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला इन्वर्टेड कॉमा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, इनके सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होंगे, ये तो क्लियर हो गया, आसानी पूर्वक आप समझ गए। क्लियर, ठीक है, तो हम थोड़ा इसको हटा देते हैं, और इसको हटाने के बाद आपको थोड़ा हम बता रहे हैं कि कैसे करके जो है वह समझ सकते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच कैसे करके इसके पर्सन का चेंज हो रहा है। चलिए अब समझिए ये इस रूल पे कैसे करके हम चेंज करते हैं पर्सन का।
मैं बात कर रहा हूं ही सेड टू मी, यहां पे लिखा हुआ है ये रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच को आपको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार से। यहां पे देखो मैं लिखूंगा ही, अभी मैं बताऊंगा कि टोल्ड होगा, यहां पे टोल्ड होगा, क्यों होगा वो बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे टोल्ड होगा, इन्वर्टेड कॉमा हट करके यहां पे डैट होगा, यहाँ पे डैट होगा, कहीं कहीं अलग चीज भी होगा, तो कैसे क्या होगा वो सारे आप टाइप वाइज क्वेश्चन में समझेंगे। अभी मैं पर्सन सिर्फ चेंज करना समझेंगे, यही मेन है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो नॉर्मल सी हो जाएगा, आसान से आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि ये है आई, आई क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में चले आइए, इनको ही चेंज करना है इसके अनुसार से। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन है लेकिन केस कौन सा है, ये नॉमिनेटिव केस, मतलब सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट के रूप में है एज ए। तो हमें जो यहां पे लिखना है सब्जेक्ट ही लिखना है, लेकिन इसको चेंज करना है किसके अनुसार से, फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज है। किसके सब्जेक्ट के अनुसार से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट क्या है, ही है, क्या है, ही है। तो यहां पे ये उठा करके, ये सब्जेक्टिव केस में है आई का, तो यहां पे ही लिख देंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो है सेड, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो इसीलिए इसके टेंस का भी चेंजिंग होगा, लेकिन अभी मैं टेंस का चेंजिंग नहीं बताऊंगा, ठीक ना। यहाँ पे एम ही रहने दो, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेड के जगह पे मैं कर रहा हूँ आपको सेज, सेज टू कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको कर रहा हूँ टेल्स मी। इसके बाद जस्ट मैं तुरंत बाद आपको बताऊंगा कि पास्ट टेंस में कैसे चेंज करेंगे। अभी कैसे करके हम चेंज कर सकते हैं, टेंस का कैसे चेंजिंग होगा, तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पर्सन चेंज करना सिखा रहा हूं। तो फर्स्ट पर्सन को मैंने क्या कहा, आराम से ही में चेंज कर दिया, क्योंकि इसका केस इसके अनुसार से, सब्जेक्ट ये है ना, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार से फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार से, ये तो कर दिया। अब आओ ही के साथ, तो इज लगता, इज लगाओ, क्लियर। अब आ जाओ योर फ्रेंड, तो यहां पे योर फ्रेंड जो है, योर जो है वो कौन सा है, एडजेक्टिव केस में है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में है। तो पॉसेसिव जब एडजेक्टिव में है तो ये पर्सन पहले देखेंगे कि कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, योर वाला, तो यू वाला श्रेणी में आएगा, सेकेंड पर्सन में है। तो अगर ये सेकेंड पर्सन में है तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, फर्स्ट पर्सन अति ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के, तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन, इन्वर्टेड कॉमा के इधर वाला, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, इसको हम चेंज करेंगे इसके अनुसार से, क्लियर। तो योर को हम मी के अनुसार से चेंज करेंगे, लेकिन ये कौन सा है केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में है तो मी का भी ना पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, तो मी का कौन सा, आई वाले में श्रेणी में आता है, तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, आई, माई होगा, क्या होगा, माई, माई फ्रेंड, FRIEND, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो हम कैसे करके पर्सन चेंज करेंगे ये हम पहले समझ गए। अगर यहां पे थर्ड पर्सन होता तब क्या होता, नो चेंज लिखते, नो चेंज होता, ही का ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता। समझ में आ गया। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उसमें आप और मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि पर्सन कैसे करके चेंज होता है और भी, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा जो ये समझ गए पर्सन कैसे चेंज होगा, अब हम समझेंगे कैसे टेंस का चेंजिंग होगा। अब हम समझेंगे कि कैसे करके चेंज होगा टेंस का। तो देखो अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, अगर मैंने लिखा ही सेज टू मी, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस मैंने लिखा ही से, क्या लिखा, से, वह कहता है आई एम योर फ्रेंड, कुछ भी होगा। और एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं यहां पे ही विल से, ठीक है, से टू मी, कुछ भी, इसके अंदर सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं ही सेड टू मी, ठीक है, मैंने सेंटेंस देखा, पहला सेंटेंस है ही सेज टू मी, दूसरा सेंटेंस है ही सेज, तीसरा सेंटेंस है ही विल से टू मी, और चौथा सेंटेंस है ही सेड टू मी, ठीक है। तो टेंस का चेंजिंग कब करेंगे, पर्सन तो हम समझ गए, पर्सन का तो आपको चेंज करना ही है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पर्सन का चेंजिंग करना ही है। लेकिन मैं जो है वो कब जो है हम क्या करेंगे, टेंस का चेंजिंग कब होगा। जैसे कि आपने पिछले चीज में देखा था कि पर्सन का जब चेंज कर रहे थे वहां पे टेंस का चेंजिंग नहीं कर रहे थे, तो यहां पे हमें टेंस का चेंजिंग कैसे करेंगे उसके बारे में देखिए। अगर रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना,
रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये वर्ब होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब होंगे, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में जब होगा, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस कह दिए तो प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार आ गए, फ्यूचर का कह दिए तो फ्यूचर के चारों प्रकार, ठीक ना। ये अगर दोनों में से कोई भी होगा, अगर इसके वर्ब, तब ये रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं है, तब अब आपको टेंस में चेंजिंग नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर क्या आ जाए, पास्ट में आ जाए, किस में आ जाए, पास्ट में, जैसे ये V2 है, तो V2 है, अगर साइन देखा V2 वर्ब का दूसरा रूप, तो समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का साइन है, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे ही हम समझेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, कि अगर वर्ब उसका पास्ट का है, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा हमें, कि रिपोर्टेड स्पीच के भी वर्ब में चेंजिंग करना होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सेज है, तो क्लियर है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसमें चेंज ऑफ टेंस होगा, नहीं करना है चेंज ऑफ टेंस। विल से है, क्या इसमें करना है, बिल्कुल नहीं करना है, समझ गए। लेकिन ही सेड टू है, इसमें आपको पर्सन के चेंज के साथ साथ टेंस में भी चेंजिंग करना होगा, जो भी सेंटेंस होगा उसका। एक चीज तो समझ गए, एक चीज और समझना है, अगर सेज टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो, सेज के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेज का हो जाएगा टेल्स, टेल्स मी, क्लियर। टेल के बाद टू नहीं आएगा, लेकिन सेज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सीधे लिखेंगे ही सेज, क्लियर। अगर यहाँ पे लिखा है ही विल टेल टू मी, तो ही विल से टू मी, तो यहाँ हम लिखेंगे ही विल टेल मी, ठीक है, टेल मी, क्लियर हो गया। लेकिन अगर सेड टू है उसके बाद मी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी। अगर सिर्फ ही सेड रहेगा तो यहाँ पे हम ही सेड का ही सेड ही लिखेंगे। चलिए ये समझ गए, इतना आ गया कि अगर पास्ट टेंस में होगा तो चेंज होगा, तो अब जब चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा। चलिए हम ये क्लियर हो गए कि हम चेंज ऑफ, जब कब हम जो है नरेशन में चेंज ऑफ टेंस करेंगे, कब चेंज करेंगे टेंस का। रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होंगे उसमें चेंजिंग होगा, टेंस में चेंजिंग होगा, कैसे होगा उसके बारे में। तो हमने समझा कि जब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होगा तब हमें टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है रिपोर्टेड स्पीच में। अगर वर्ब जो है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस का है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में। कैसे उसके टेंस में चेंजिंग करेंगे, तो समझ जाएं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो उसका बदलाव हम पास्ट इंडेफिनिट, सारे चीज को, प्रेजेंट सारे को हम पास्ट में कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो यानी समझ गए होंगे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए टेंस का भी थोड़ा समझ लें कि सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 V5 तो समझते होंगे, गो का गोज होता है, कम का कम्स होता है, ठीक ना, कम क्या है V1, कम्स क्या होगा V5, क्लियर। तो इन सब को हम बदलाव करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, सिंपल पास्ट में, उसी को हम कहते हैं। तो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्लियर हो गया। V1 या V5 को हमें चेंज करना है V2 में, मतलब गो या गोज होगा तो उसे वेंट में चेंज करना है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, इज आर एम, क्या होता है, इज आर और एम होता है, और ये तो पता है कि इसके साथ V4 होता ही है। तो इसको हमें चेंज कर देना है इसके कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें वाज या वेयर हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। वाज या वेयर में, इज आर एम में से चेंज कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे वाज या वेयर में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज हैव, क्या होता है, हैज हैव, और इसमें होता है V3, पता ही है, इसमें तो V3 होगा ही, लेकिन इसमें हैज हैव चेंज हो जाएगा हैड में, क्लियर। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात किया जाए तो हैज या हैव के बाद क्या होता है, बीन आता है, इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या आ जाएगा, हैड बीन, क्लियर हो गया। चलिए यहां तक तो समझ गए कि जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे वो सारे पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन एक दो चीज और, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको हम बदलाव किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। स्ट्रक्चर आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसे हम हैड प्लस V3 में चेंज कर लेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा यानी वाज वेयर में होगा तो इसको हम बदलाव कर लेंगे हैड बीन के बाद V4। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये समझ गए हम कि पास्ट टेंस में कैसे करके। और कुछ वर्ड हैं जैसे कैन है कुड में चेंज होगा, विल है वुड में चेंज होगा, ठीक ना, मे होगा माइट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब सारे चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो शॉर्ट में मैंने जो भी जानकारी था उसको मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। अब चलिए, अब हम थोड़ा टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से आपके पूरे क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके सामने। वो ध्यान देंगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस होगा, पर्सन तो चेंज होगा ही, कॉमन है, लेकिन चेंज ऑफ टेंस होगा कि नहीं होगा वो समझना है आपको, और साथ साथ आपको क्वेश्चन भी डील करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 12th में आपके जरूर यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आई शेड टू, भी आए हैं क्वेश्चन टाइप्स जो भी है नरेशन के। तो आई सेड टू हिम आई डोंट ट्रस्ट यू, तो मैंने क्या कहा था, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्लियर हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले रिपोर्टिंग स्पीच है। तो अब इसके वर्ब हम देखेंगे ना, वर्ब किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट में है, तो पास्ट में है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में चेंजिंग होगा, बदलाव होगा। क्लियर, तो ये समझ गए हैं कि पर्सन भी चेंज करना है, साथ साथ इसमें क्या चेंज करना है, टेंस भी चेंज करना है। इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आइए हम लिखेंगे आई, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्लियर है, यहाँ पे टोल्ड आएगा, टोल्ड हिम। अब आई इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट आएगा, क्लियर। तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसका क्या है, आई, तो यहां पर भी आई आएगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये पास्ट टेंस में है इसके वर्ब, तो इसके वर्ब में चेंजिंग आएगा। तो ये डोंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्लियर है, डोंट है तो नेगेटिव सेंटेंस में उसमें क्या होता है, तो इसको भी पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में ले जाएंगे, पास्ट टेंस में ले जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट ट्रस्ट। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, हिम के अनुसार, ठीक है। तो यहां पे ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम डाल देंगे। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाइए दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, ठीक है। शिक्षक कह रहे हैं, ने कहा कि स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं स्काई में, आकाश में। तो ये आपको क्या करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ध्यान देना, हमने तो, तुम कहोगे कि यहाँ पे सर कि आपने तो कहा है कि अगर पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ पे वर्ब में चेंजिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब में चेंजिंग नहीं करेंगे। थोड़ा कारण बता देते हैं। देखो अगर मैं लिखूंगा ए टीचर सेड का सेड मैं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तब टोल्ड होगा, अदरवाइज वैसे डैट। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, क्लियर। यहां पे वैसे लिख दिया, क्यों लिखा, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, मतलब सार्वभौमिक सत्य हैं जो कभी बदलाव नहीं होने वाला। जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो ये भाई सूरज पूरब में उगता है ना, वो पश्चिम में थोड़ी अभी उगने लगा या पहले उगता था। अगर मैं वाज का यूज कर दूंगा, मैं लिखूंगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, और यहाँ पे मैं राइज का अगर रोज कर दूं, यानी कहने का मतलब V2 में कर दूं, तो मतलब उगा करता था, अब नहीं उगता है क्या, तो वो उगता ही है ना। अगर मैं कहूँ 2 and 2 मेक्स 4, तो मतलब 2 मिलकर के 4 बनते हैं, तो भाई बनता है ना। तो अगर मेक्स का मैं मेड कर दूं, V2 कर दूं, तो मतलब बना करता था। अब तो इसका मतलब 2 5 हो जाता है इसका मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्य। जो चीजें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी पहले भी अच्छी नीति थी, आज भी अच्छी नीति है, आज क्या बुरा थोड़ी है। इसका तुम आज में बदल दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। यानी उसमें पास्ट टेंस रहने के बावजूद भी वो जो टेंस में होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको हमें उसी टेंस में लिख देना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में ही मैंने लिखा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सीता सेड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीता सेड इन्वर्टेड कॉमा हट करके क्या होगा, डैट।
आई को आप किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। सीता, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, सीता का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेड है तो ये पास्ट में है, सेड है तो किस में है, पास्ट में, तो पास्ट टेंस में है तो इसका भी वर्ब में चेंजिंग करेंगे। तो एम का किस में हम चेंज करेंगे, एम रीडिंग, मतलब कहाँ आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये पास्ट में चला जाएगा ना, तो इज आर एम किस में चेंज होगा, वाज वेयर में। देखो यहाँ पे इज आर एम किस में, वाज वेयर में, तो भाई सब सी के साथ तो वाज आता है ना, सी वाज रीडिंग ए नोवेल। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए। तीसरे सेंटेंस की ओर देखते हैं। देखिए राम सेज टू मी, अभी मैंने बात किया था कि कब पर्सन चेंज कर, कब हम टेंस का चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, सेज टू, तो सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस, सेज किसको, V5 को यूज है, राम के बाद V5, ठीक ना, आई होता तो V1 होता, तो आई से टू हिम, अगर मैंने लिखा फिर भी से टू, तो यानी प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो इसके वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो टेंस में है उसी टेंस में, लेकिन पर्सन का चेंजिंग करेंगे। अब देखो राम मैं लिखूंगा राम, और सेज टू को मैं लिखूंगा टेल्स, टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट डाला। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन मी के अनुसार, तो यहां लेकिन देखिए ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी सब्जेक्टिव केस, तो मी का क्या होता है, आई होता है, आई का आई में चेंज कर दिया। अब टिच का यहाँ पे V1 नहीं होगा तो टिच होता, टिच होगा। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे राम है तो राम क्या है, क्या है, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, मतलब मी को चेंज करेंगे हम राम के अनुसार, इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट, राम के लिए क्या होगा, हिम होगा, क्या होगा, हिम, टीच हिम इंग्लिश। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तीन चारों टाइप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चौथे टाइप की ओर आते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे हम कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम कैसे करके इसका चेंजिंग करेंगे, थोड़ा गौर करेंगे। हम यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको इस साइड लिख दें कि इस साइड, इससे क्या मतलब है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके जो वर्ब हैं वो पास्ट में है, समझ गए कि इसके भी वर्ब को हमें चेंज करना होगा। लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ये सेंटेंस कहाँ का है, कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम जो है वो दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, सेंटेंस को दो प्रकार में, एक हम यूज करते हैं यस या नो वाले सेंटेंस, और एक हम यूज करते हैं WH फैमिली। देखिए ये क्या है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने सेंटेंस कहा आर यू रेडी, और मैंने कहा एक सेंटेंस में के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैंने कहा क्या तुम खाना खाते हो, मैंने कहा क्या तुम खाना खाते हो, पहले मैंने क्या कहा, क्या तुम खाना खाते हो, तो इसमें आप आंसर क्या दोगे, यस या नो में, हाँ मैं खाना खाता हूँ, हाँ मैं खाना खाता हूँ, यही तो कहोगे आप, ठीक ना। तो अगर लेकिन WH फैमिली कैसे होगा, इंटरोगेटिव, दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जैसे मैंने कहा कि वह क्यों खाना खाता है, वह कैसे खाना खाता है, तो वहां पे आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हो, उसको कुछ ना कुछ करना, मैं हाथ से खाना खाता हूँ, ठीक ना, मुझे भूख लगा है इसलिए खाना खाता हूँ, ऐसे कहना होगा, तो ये WH सीरीज में चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे मैं कहूंगा कि तुम क्या करते हो, यदि यहीं पे मैंने कहा क्या तुम क्या चाहते हो, तो मैं कुछ ना कुछ कहूंगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, कुछ भी कहूंगा, ठीक ना, इस तरह के। अगर यही होता क्या तुम करते हो, तो मैं मतलब क्या तुम काम करते हो, क्या वह खाना चाहता है, ऐसे कहता, तो यहाँ पे यस या नो कहते, नहीं खाना चाहता, मैं यस या नो में काम चल जाता। तो ये दो प्रकार के, तो जब इस तरह के WH फैमिली वाले सेंटेंस आए, यहाँ पे ये समझ आइए, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम इस साइड भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, सी आस्क्ड, मैंने लिखा सी आस्क्ड हिम। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में आप यहाँ पे डैट नहीं डालोगे, ध्यान देना, अगर यस या नो वाला होगा तब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें क्या करना होगा, इफ या वेदर यूज करना होगा। लेकिन अगर WH फैमिली होगा तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा को लगा के हटा के WH फैमिली में जो भी होगा वाट ही डाल देना है, हु होगा हु ही डाल लेना है, हुज होगा जो भी होगा उसको उसी रूप में। अब थोड़ा समझेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बदलाव करते हैं। अगर मैंने कहा कि डू यू
नो, तो इसको आप कैसे करोगे? यू नो, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल लेंगे, यू नो हो गया। अगर मैंने कहा कि व्हाट डू यू वांट, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? तो ये देखो, ये वाट ही रहेगा जाएगा। अब बस हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसको इधर ले आएंगे, तो यू वांट, ठीक ना। तो इसको इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आस्क्ड, ठीक ना, तो ये सेड टू चेंज हो जाता, यहाँ पे आस्क्ड, लेकिन यहाँ पे तो आस्क है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे वाट है तो वाट ही डालेंगे, वाट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम, यू क्या है? तो यू सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार से? ऑब्जेक्ट, हिम के अनुसार। तो यहाँ पे ये हिम के अनुसार से बदलाव हुआ है, सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस में यू का यू ही डालेंगे हम यहाँ पे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको हमको पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मैं अब जो मैंने पूरा चीज समझा दिया, अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ। ही सेड टू द बॉय डोंट सिट इन दिस चेयर, और एक जो है ही सेड टू मी आर यू पुअर। ये दोनों सेंटेंस है, अगर आप बना पाए इतना समझाने के बाद तो नरेशन के 2 क्वेश्चंस आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बना करके लिख करके उसमें भेजें, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वह हम वॉइस या टेंस इन दोनों टॉपिक्स पे बनाएंगे।